नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 29 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि दंपति की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपका, ग्रीस में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका विकल्प दिया गया है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि दीर्घ संधि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों आपका कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि कर्म तत्पुरुष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, तरुण का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि वृद्ध की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों आपका कि महात्मा में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, महात्मा में कौन सा समास है ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि कर्मधारय समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों है आपका, इनमें से कौन सा विपरीत आर्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पतझड़ किसे और भी कहते हैं, उसका एक विपरीत आर्थक शब्द क्या है ये आपको बताना। दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि वसंत की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपका, आत्मा का विपरीत आर्थक शब्द बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि अनात्मा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि प्राण की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि बहुत चालाक होना की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों आपका, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है, यानी कि चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि मूसक की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। मूसक हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं दोस्तों, आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।